हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का, साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे प्रिय भाइयों, आज हम आप लोगों के लिए जो साधारण ब्याज चल रहा था उसी टॉपिक का टाइप नंबर 4 चौथा प्रकार लेके आए हैं, जब साधारण ब्याज का योग व अंतर दिया हो। चौथा टाइप है जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो। इसमें ऐसे सवाल होंगे, है ना, जो दो ब्याज होंगे, दो टाइम का, 2 बार समय दिया होगा, 2 बार साधारण ब्याज होगा, उनको दोनों का योग दिया होगा या अंतर दिया होगा, है ना। तो और आपको मूलधन ज्ञात करना होगा, समय दिया होगा, दर दी होगी, सब कुछ दिया होगा, सिर्फ आपको मूलधन इस टाइप में निकालना होता है ना। तो देखते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए सवाल के माध्यम से मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर पहला, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए दो ब्याज उसमें होंगे, एक 7 वर्ष का ब्याज होगा और एक 10 वर्ष का ब्याज होगा। दोनों का अंतर आपको दिया है घटाना, है ना। तो ब्याज की दर आपको 5% वार्षिक दी है तो धन ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सवाल करना है ना। तो इसके लिए जो फार्मूला भी जो किताब में दिया है वो इस वाले टाइप के लिए छोटा है, मतलब अच्छा है। और जो 4 टाइप थे, 3 टाइप हमने बताया, उसमें वो जो था फार्मूलों से जो किताब में लगे उसमें बड़ा पढ़ रहा था, शॉर्ट में नहीं हो पाता। लेकिन इसमें जो है, जो आपको दिया गया है फार्मूला, ये सूटेबल है, छोटा है। आप इससे चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, चाहें तो जैसे हम बता रहे ट्रिक से बहुत आसानी से। फार्मूले में आपको रखना पड़ेगा मान, साधारण ब्याज जैसे लगाते हो तो गुणा भाग करनी पड़ेगी। अब हम जो बताएंगे उसमें आप मुजवानी कर सकते हो। तो देखना चाहें तो आप फार्मूला देख सकते हैं ना। ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। तो ये फार्मूले देखेंगे आप लोग, मूलधन बराबर दो तरीके का, यदि योग दिया होगा तो ये आप लगाएंगे, अंतर दिया होगा तो आप ये लगाएंगे, ठीक है। दोनों फार्मूला वही है। ऊपर ब्याजों का योग लिखेंगे तो नीचे समयों का योग रहेगा, ऊपर ब्याजों का अंतर लिखेंगे तो नीचे समयों का अंतर रहेगा। गुणे 100 उसमें भी, 100 इसमें भी, दर उसमें भी, दर इसमें भी। दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि योग ब्याज का योग दिया है तो आपको योग लगाना है ना, लिखना ऊपर है, नीचे समय को जोड़ना है। यदि अंतर दिया है तो ऊपर ब्याजों का अंतर लिखेंगे तो नीचे भी ब्याजों का अंतर आप लिखेंगे, है ना, समय का अंतर लिखेंगे। तो ये फार्मूले भी चाहें तो आप फार्मूले से कर सकते हैं, है ना, और चाहें तो जैसे हम बताएंगे वैसे कर सकते हैं। तो देखिए, है ना, फार्मूले से भी कहो तो एक बता देते हैं, और नहीं तो अपनी तरीके से हम इसको बताने का कोशिश करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 है। ब्याज की दर 5% वार्षिक धन ज्ञात कीजिए। तो यदि हम सूत्र से लगाएं, किससे लगाएं, यदि हम सूत्र से लगाएंगे तो सूत्र के अनुसार हमने भी क्या बताया, यदि अंतर है तो अंतर ऊपर रहेगा, अंतर कितना है 150 गुणे 100 रहेगा, है ना। यही फार्मूला तो था, ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर, दर 5% है, गुणे समयों का अंतर। यदि ऊपर अंतर है तो नीचे भी अंतर, समय 10 और 7 है ना। दोनों का अंतर कितना होगा, 10 से 7 के 3। तो ये आप काटेंगे, 5 से 5 3 15 नीचे हो गया, 15 ऊपर हो गया, है ना। तो 10 बचा, 100 गुणे 10 की गुणा होगी तो 1000 आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया फार्मूले की बात। अब हम अपने तरीके से बताते हुए, है ना। चलिए देखते हैं हमारा तरीका। देखिए तो देखेंगे, हमने आपसे सारे सवाल जो 3 तरीके प्रकार आपको बताए हैं सब हमने 100 मान के लगाया है ना। जहाँ प्रतिशत की बात होती है तो वहाँ 100 से मान लीजिए, कभी किसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हमने मान लिया कि ब्याज उसने मूलधन जो है 100 रुपये है। कितना है मूलधन जो है वो, कितना है हमारा 100 रुपये है। तो अब समझिएगा 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक, 100 पे 5 रुपये ब्याज पड़ रहा है ना। तो 100 रुपया ही तुमने माना, तो ब्याज कितना होगा, 5 रुपया होगा। कितना होगा, 5 रुपया होगा ना। तो ब्याज हमारा कितना होगा, हम लिख के बता रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा। ब्याज 5 रुपया होगा, 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज होगा 1 वर्ष का। हमको चाहिए कितने, 7 वर्ष का। तो 7 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, 7 पच्चे 35 रुपया। और 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 पच्चे 50 रुपया।
ये 10 वर्ष का ब्याज है, कितने वर्ष का, 10 वर्ष का है, और ये वाला 7 वर्ष का ब्याज है। बस हो गया सवाल, है ना। अब देखिए आप, हमारा अंतर कितना है, 7 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज ये है, 10 वर्ष का ब्याज ये है, दोनों का अंतर 15 रुपया है। अंतर कितना है, अंतर हमारा 15 रुपया है। क्वेश्चन में अंतर कितना है, 150 का है। कितने का अंतर है, 150 का अंतर है ना। तो 15 हमारा अंतर है, क्वेश्चन में 150 है। कितने गुना हो गया, 10 गुना। कितने गुना हुआ, 10 गुना। तो इसका मतलब मूलधन जो हमने माना था वो 100 रुपये नहीं है, और 100 का 10 गुना है, और 100 को 10 से गुणा करोगे तब भी 1000 रुपया आएगा। समझ गए बात को। मूलधन कितना हुआ, 100 रुपया। हमारा तरीका जो है, आप उसमें दिमाग लगाएंगे, पेन कापी कलम नहीं चलाएंगे, है ना, लेकिन दिमाग चलाएंगे। फार्मूले में रखना है तो आपको दिमाग नहीं चलाना है। फार्मूला यहाँ भूल गए तो क्या करेंगे आप, इसलिए फार्मूला यदि याद है तो फार्मूला याद होगा तो आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, उसमें दिमाग कम लगाना, हमारे दिमाग लगाना, लेकिन पेन नहीं चलाना। आप चाहें तो मुजबानी कर सकते हैं, भैया मान लिए 100 रुपये थे, 5% वार्षिक दर है, चलो ये तो हो गया ना। अगला वाला हम मुजबानी करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए, एक धन का 4%, है ना, क्या लिखा हुआ, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, मतलब अंतर हो गया, क्या हो गया, है ना। 3 वर्ष का ब्याज ये 1000 होगा, 5 वर्ष का ब्याज 1000 होगा, तो 3 वर्ष का ब्याज 600 होगा, मतलब 400 कम है। 3 वर्ष वाला ब्याज कम है किससे, 5 वर्ष वाला। कितना कम, 400। तो अंतर यहाँ भी लिया है, तो इसको हम फार्मूले से नहीं बताएंगे, फार्मूले से आप चाहें तो लगा सकते हैं, अंतर वाला है। हम आपको अपने तरीके से बताते हैं। तो हमने कितने रुपये माने, 100 रुपये हमारे पास, मूलधन कितना हो गया, 100 रुपये, दर कितनी है, 4% वार्षिक। कितने प्रतिशत, तो 100 रुपये पे ब्याज कितना होगा, 4 रुपये होगा भाई, 4 रुपये ब्याज आपका हो गया ना, 100 पे 4 रुपये ब्याज होगा। अब 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12 रुपये। 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 रुपये। समझ रहे हो ना। 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 4 रुपये है, तो 3 वर्ष का 12, 5 वर्ष का 20, तो अंतर कितना हुआ, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 8 का। अंतर कितना हुआ, 8 का। लेकिन सवाल में अंतर कितने का है, 400 का। तो 400 को आप 8 से भाग कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और ये 0 हुआ। 50 गुना, कितना गुना, 50 आ गया, तो 50 से इसकी गुणा होगी, 50 गुना है। अंतर जो है वो 50 गुना है, किसका, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसके। हमारा अंतर 8 का है, क्वेश्चन में 400 का, तो हमारा अंतर जो है 50 गुना पड़ रहा है ना। तो धन कितना होगा, 50 गुना, तो 100 और गुणे आप 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा, मूलधन 5000 रुपये। समझ गए, कितना तरीका अच्छा है, और कितना बिल्कुल मुजवानी आप कर सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में हम कॉपी का यूज नहीं करेंगे, पेन का, हम आपको ओरल बताएंगे, और आप भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दें। दर दोनों में 6% है, बस अंतर ये है कि राम को 8 वर्ष के लिए दिया गया, श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया। दोनों को बराबर, एक व्यक्ति ने बराबर, धन बराबर मतलब 100 रुपये यदि राम को दिए गए तो 100 रुपये श्याम को भी दिए गए हैं। दोनों को 100 रुपये दिए गए, 1000 दिए गए, तो दोनों को 1000 ही दिए गए हैं, है ना। दोनों का सेम है, बराबर है। समय में अंतर है, उसको 8 वर्ष के लिए दिए गए, उसको 10 वर्ष के लिए दिए गए। दोनों से व्यक्ति को कुल इतने रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। कुल का मतलब इसमें योग दिया है, क्या दिया है, ब्याजों का योग दिया है। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि दोनों को 100 रुपये दिए गए। कितने रुपये दिए गए, 100 रुपये दिए गए, है ना। अब 6% वार्षिक है तो उसका भी ब्याज 6 रुपये होगा, है ना। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, समझिएगा बात को। 100 रुपये दोनों को दिए गए, तो राम को 100 रुपये जो दिए गए हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज 6 रुपये दे रहा है राम,
तो 8 वर्ष का कितना देगा, 8 छंग 48 रुपये लिख लीजिए, है ना। ये राम का कितना हो गया, राम का हो गया 48 रुपये, है ना। अब श्याम पे आइए, श्याम को भी 100 रुपये दिए गए थे, वो भी 6% पर ही दिए गए, दर वही आपकी है, धन भी वही है। समय में अंतर है, समय इनको श्याम को 10 वर्ष के लिए दिए गए थे, तो इनका 10 छक्का कितना रुपये ब्याज हो जाएगा, श्याम का कितना हो जाएगा, है ना, श्याम का 60 रुपये ब्याज होगा। दोनों का कितना ब्याज हो गया, है ना, दोनों का कुल ब्याज कह रहा ना, तो कुल दोनों से व्यक्ति को कुल इतने रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो, तो दोनों का कुल जोड़ोगे तो आपका 8 6 4 108 रुपये प्राप्त हुए। अब हमको 108 प्राप्त हुए हैं, है ना, लेकिन सवाल में तो कह रहा है 2160 प्राप्त हुए, तो 2160 को आप 108 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप कर दीजिए कितना हुआ, देखिए 100 दूना 200, 8 दूनी 16, इसको काटेंगे 108 दूनी 216, ये 0 20 गुना कितने रुपए मिल रहे हैं, 20 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये नहीं दिए गए थे, 100 का 20 गुना दिया गया था, मतलब 2 एकम 2 2,000 रुपये दोनों लोगों को दिए गए थे। देखिए, है ना, खाली हमको यहाँ पे भाग करने में ज़रूरत पड़ सकती है कि ये धन कितना जो हमारा आया है क्वेश्चन के हिसाब से कितना गुना है ना, हमारा जो है वो क्वेश्चन का जो धन दिया है वो हमारे धन का कितना गुना है, यहाँ पे आपको भाग करने में ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। 6% इसका है, 8 वर्ष के लिए 8 छंग 48 रुपये, 10 वर्ष का इसका 6 के हिसाब से, तो 10 छक्का 60, 48 108, 108 से आप 2160 को भाग कर देंगे, 20 गुना आ गया। इसका मतलब धन 100 रुपये नहीं हमने दिया था, 20 गुना मतलब 2,000 रुपये दिए थे, है ना। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका कह रहा है कि किसी धन के 6%, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, 270 रुपये। तो इसमें भी वही 6% है ना। तो हमने फिर माने कि 100 रुपये दिए हमने थे, मूलधन हमारा कितने रुपये, 100 रुपये उधार दिया या हमने लिया, जो भी समझ लीजिए वही मूलधन होता है, जो धन हम देते हैं या धन लेते हैं, किसी से उधार हम ले रहे हैं या किसी को हम उधार दे रहे हैं तो मूलधन होता है। तो 100 रुपये हमने दिया 6% पे, तो 3 वर्ष का 6 3 18 रुपया, है ना, 3 वर्ष का कितना रुपया 18, 6 वर्ष का 6 6 36 रुपया, दोनों को मिलाएंगे 8 6 14 हुआ, 3 1 4 1 5 54 रुपये मिला के कुल हम आपको 54 रुपये मिले हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से 270 रुपये होने चाहिए। तो 270 54 का कितने गुना है, काट देंगे, है ना, क्या कर देंगे, काट देंगे, 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2 पंचे 10, 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना। इसका मतलब 100 की जगह पे रुपये थे 500, कितने रुपये थे, 500 रुपये थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो हमने चारों क्वेश्चन बताए ये अच्छी से समझ में आ गए होंगे, और आप लोग घबराइए मत। जैसे हम बता रहे हैं, यदि आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हमने बताया है ऐसे ही करने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं आपको समझ में आएगा, 2 बार नहीं, अपने आप करने का प्रयास कीजिए, है ना। लेकिन ऐसे ही करने का प्रयास कीजिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग पे कम रखिए ध्यान। जैसे हमने बताया ऐसे 1 2 बार करने का प्रयास कीजिए, अब आप कर लेने लगेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो आप लोग अभ्यास करिए, सब अभ्यास करने से आता है, जितने आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।